हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उस शिविरों में नहीं जा रहे। इस शिविर में भी आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। हम सर्किट हाउस में एक विपक्ष की नेत्री मिल गई और अपनी समस्याओं का 8-10 पन्ना लिख करके हमको दी। हमने कहा विधायक जी चलिए, वहां शिविर लगा है और वहां अपनी बातों को रखिए। सरकार हर व्यक्ति की बातें सुन रही है। ये सरकार जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार करती है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको कल जवाबदेही है। कल आप गांव में वोट मांगने कैसे जाइएगा? तो बड़ा हाथ जोड़कर बोली बेचारी, क्या बोले, पार्टी का आदेश है, हम नहीं जा सकते। ये पार्टी का आदेश है क्या कि गरीब गुरुआ को मदद ना करो? क्या उनके लोग, बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं है जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनके लोग ऐसे नहीं हैं जिनके बेटे बेटियों को सावित्रीबाई फुले की योजना से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उनके साथ वो लोग नहीं हैं जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको सड़क पुल पुलिया नहीं चाहिए? क्या पीने का स्वच्छ पानी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिनके पास पैसा है वही उनके साथ। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उस शिविरों में नहीं जा रहे। इस शिविर में भी आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। अभी यहां आने से पहले हमें सर्किट हाउस में एक विपक्ष की नेत्री मिल गई और अपनी समस्याओं का 8-10 पन्ना लिख करके हमको दी। हमने कहा विधायक जी चलिए, वहां शिविर लगा है और वहां अपनी बातों को रखिए। सरकार हर व्यक्ति की बातें सुन रही है। ये सरकार जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार करती है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको कल जवाबदेही है। कल आप गांव में वोट मांगने कैसे जाइएगा? तो बड़ा हाथ जोड़कर बोली बेचारी, क्या बोले, पार्टी का आदेश है, हम नहीं जा सकते। ये पार्टी का आदेश है क्या कि गरीब गुरुआ को मदद ना करो? क्या उनके लोग, बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं है जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनके लोग ऐसे नहीं हैं जिनके बेटे बेटियों को सावित्रीबाई फुले की योजना से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उनके साथ वो लोग नहीं हैं जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको सड़क पुल पुलिया नहीं चाहिए? क्या पीने का स्वच्छ पानी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिनके पास पैसा है वही उनके साथ। लेकिन हमारे साथी यहां पर बैठे हैं, हमारा परिवार यहां बैठा है और इन गरीब परिवारों का सुख दुख, उनके हर तकलीफ में हमारी सरकार खड़ी है।
कभी आप लोग सोचे, अभी तो कई लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और आपने देखा उन जगहों पर मुखिया लोग क्या बोली। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं सच बोल कि झूठ बोल रहे हैं। हम इसीलिए हम यहां कभी भी मंचों में जाते हैं तो वहां आए लोगों से मैं सवाल पूछ और मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्या कभी कोई पदाधिकारी आपके पंचायत, आपके गांव में जाता था क्या पहले आज से? क्या घर घर में जा जा करके कोई वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाता था? कोई विधवा पेंशन देता था? कोई विकलांग पेंशन देता था? कोई नहीं देता था। लेकिन आज वही पदाधिकारी आपके दरवाजे में आके खड़ा है और आपका अधिकार का गठरी लेके खड़ा है। आप अपना अधिकार को अपने हाथ से उठाइए और अपने घर में लेके जाइए। लेकिन मैं आप लोगों से मैं सिर्फ इसलिए घूम रहा हूं और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और महसूस करना चाहता हूं कि कहीं कोई हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। आज इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है। आज इस राज्य के जो विकास की जड़ है वो हमारा गांव में है। आज भी इस राज्य का 80% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और आज का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी, राज्य में तभी विकास होगा। आज इसीलिए हम लोगों ने जब सरकार बनाया 2019 में, तो आपको पता होगा कि कोरोना जैसा महामारी आ गया था। 1.5-2 साल तो कोरोना ने हमारा खा लिया। हर सरकार को 5 साल चलाने का मौका मिलता है। इससे पहले तो डबल इंजन का सरकार था। लेकिन क्या हुआ उस डबल इंजन का सरकार में? इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए भूख से मरा था। लेकिन इस कोरोना काल में आपकी इस सरकार ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस दोस्त ने अपने मजदूर भाइयों को अलग अलग राज्यों से, 7 समुंदर पार से, हवा जहाज से ढो ढो के ला करके घर में पहुंचाने का काम किया था। ऐसे परिस्थिति में भी जो हमारे मजदूर तबके के लोग यहां सबसे अधिक रहते हैं, एक को हमने भूख से नहीं मरने दिया। और इस विपरीत परिस्थिति में हम नमन करेंगे अपने इस राज्य के महिला दीदियों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके, जब पूरा देश दुनिया ठप हो गया था, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारे कुछ बंद हो गए, उस समय हमारे मजदूरों को भूख से मरना ना पड़े, तो हमारी दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत में सरकार का सहयोग करके मुफ्त में खाना बना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम किया था। दूसरे राज्य में तो कोरोना में ऐसे लोग मरे, ये पड़ोस के ही राज्य में, यूपी में और अलग अलग राज्य में इतने लोग मरे, लगता है मुर्गी लोग मर रहा है कोई बीमारी से।
वहां पर मिट्टी घट गया लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी घट गई उनको जलाने के लिए। लेकिन ऐसी हालात हमने इस पिछड़े राज्य में, इस गरीब राज्य में, इस मजदूरी भरी राज्य में ये हालत नहीं होने दिया।